हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स के अंदर आईसी इंजन, और आज अपन करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर्स। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंजन कैसे वर्क करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैसे वर्क होता है इंजन का। ठीक है, तो इंजन के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, 4 प्रोसेसेस होते हैं, आप कह सकते हैं 4 प्रोसेसेस टेक्स प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ आईसी इंजन्स। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर वर्किंग के लिए क्या चाहिए, 4 प्रोसेस चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, जब सक करता है एयर्स को। ठीक है, एयर हो गई, और उसके अंदर हो सकता है पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर लगा रहता है। ठीक है, कार्बोरेटर देखे होंगे आपने बाइक्स के अंदर लगे हुए या गाड़ियों के अंदर लगे हुए। ठीक है, तो जो कार्बोरेटर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। ठीक है, वो सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है, क्योंकि जो पेट्रोल का सक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें सक होती है, पेट्रोल भी उसी के अंदर से आता है और एयर भी उसी के अंदर से आती है। ठीक है, तो 2 चीजें एंटर करती हैं वहां से। तो ये होता है नॉर्मल प्रोसेस व्हेन 4 प्रोसेसेस टेक्स प्लेस टू वर्किंग ऑफ आईसी इंजन। सबसे पहला क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा होता है, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा होता है कंप्रेशन। अब देखो, ध्यान दो, एयर और फ्यूल का मिक्सचर उसके अंदर आया, अब उसने क्या करना है, उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करेगा, अब पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, ऊपर नीचे हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ही वो नीचे की ओर होता है तो सक्शन स्ट्रोक होता है। अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर, या डीजल इंजन के अंदर सिर्फ एयर का मिक्सचर जो होता है एंटर करता है। उसके बाद वापस ऊपर की ओर आता है पिस्टन। तो पिस्टन और सिलेंडर जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, मेटल के होते हैं। जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर आएगा, वो पूरी जो वॉल्यूम थी सिलेंडर की वो सारी कंप्रेस हो जाएगी इन सम एमएम्स, बहुत ही कम एरिया के अंदर जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एयर के बारे में क्या बात होती है, अगर एयर को आप वैक्यूम कर दें, एयर को आप बहुत ज्यादा फैला दें, एक्सपेंड कर दें, तो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है। अगर उसको आप कंप्रेस कर दें तो बहुत ही ज्यादा गर्म। तो नेक्स्ट आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद आता है थर्ड, इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। इसको पावर स्ट्रोक, इसको वर्किंग स्ट्रोक, इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, ऐसे काफी नाम दिए जाते हैं। आप इसको लिखेंगे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक। अब इसमें क्या होता है, पावर स्ट्रोक कौन सा होता है, जिसके अंदर ब्लास्ट होगा। वो मैंने आपको बताया कि पहले सक्शन हुआ, फिर पिस्टन ऊपर की ओर आया, तो जितनी भी एयर्स थी वो सारी क्या होगी, एक पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंप्रेस होगी। उसके बाद वहां पे क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब अगर तो वो पेट्रोल इंजन है तो वहां पे होगा स्पार्क। पेट्रोल इंजन के अंदर, बाइक के अंदर आपने देखा होगा स्पार्क प्लग लगा रहता है। वो क्यों यूज होता है, ताकि स्पार्क कर सके पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। ठीक है, जिससे ब्लास्ट होगा और वो पिस्टन फिर से नीचे चला जाएगा पावर के साथ। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, पावर स्ट्रोक होता है। और फोर्थ आ गया एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक को कौन सा होता है, जिसके अंदर एयर्स और उसका मिक्सचर जो होता है, जो वहां पे ब्लास्ट हुआ वो सारे कहां चले जाएंगे, अब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है वो स्ट्रोक। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या हुआ, सारी पावर्स जो थी, जो सारी गैसेस जो थी, सॉरी, वो क्या कहां चली गई,
बाहर निकल गई वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के द्वारा, यानी कि जो है पिस्टन अब बिल्कुल सिलेंडर जो है फिर से खाली हो गया है। फिर से साइकिल शुरू होगा, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, उसके बाद क्या आ जाएगा फिर से एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के बाद फिर से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, फिर से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, ये ऐसे ही कंटिन्यू सेक्शन चलते रहते हैं और पावर जो है मिलती रहती है इंजन को। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा पावर मिलती है आपको। उसके बाद एक ही स्ट्रोक के अंदर पावर मिलती है, बाकी सभी स्ट्रोक के अंदर पावर जो है वो कंज्यूम होती है। तो सबसे पहले पावर स्ट्रोक के अंदर बहुत ज्यादा पावर मिली जिससे ट्रैक्शन मिला गाड़ी को। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या क्या हुआ, सक्शन, अब वो घूमना शुरू हो गई। ठीक है, तो उसके बाद आप सक्शन कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं और एग्जॉस्ट, सक्शन और कंप्रेशन कर सकते हैं, फिर से पावर मिलेगी, फिर से एग्जॉस्ट, सक्शन एंड कंप्रेशन कर सकते हैं, फिर से पावर मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही सारे प्रोसेसेस वर्क करते रहते हैं। अब ध्यान दो कि ये हो गए 4 स्ट्रोक। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, ये 4 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अगर तो ये हो रहे हैं 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, पहले तो पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन अप, फिर आया पिस्टन डाउन, नीचे आया पिस्टन डाउन, ऐसे लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डाउन, फिर से पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन अप, और सॉरी स्टार्ट होता है पिस्टन डाउन से नीचे की ओर। यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले पिस्टन डाउन, पिस्टन डाउन। ठीक है, सबसे पहले पिस्टन नीचे आया, सिलेंडर जो है था उसमें वैक्यूम बन गई। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसका कैप, ये अगर मैं नीचे की ओर खींचना चाहूं तो अचानक यहाँ पे साउंड आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये सक्शन हो रखा था इसके अंदर, जैसे ही अपन ने ऐसे किया तो उसके अंदर जो एयर्स बंद थी उसके अंदर वैक्यूम बन गया, तो ये नीचे आने ही नहीं दे रहा था। मैंने फोर्स के साथ खींचा तो जाके वो निकला और उसके अंदर एयर्स चली गई। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर होल होता है इसके, तो अगर मैं इसको नीचे खींचता तो कोई आवाज नहीं आनी थी, क्योंकि उस होल में से एयर्स जो थी चारों तरफ की वो अंदर आ जाती। ठीक है, तो ऐसे ही अंदर आती हैं जब पिस्टन नीचे की ओर आता है। ठीक है, पिस्टन नीचे की ओर आया तो क्या हो गया, जो एयर्स थी वो सारी नीचे आ गई। ठीक है, इसके अंदर एज ए सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एयर्स एंटर कर दी। उसके बाद क्या हुआ, पिस्टन फिर से ऊपर गया, ऊपर की ओर गया तो क्या हो गया, अब वो सारी एयर्स कंप्रेस हो गई। तो ये क्या है, सक्शन, ये क्या हो गया, फिर से ऊपर की ओर गया तो कंप्रेशन, और वहां पे हुआ ब्लास्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लास्ट हुआ, और जो था स्पार्क प्लग की मदद से हो सकता है, कुछ किसी भी कारण से हो सकता है, वहां पे ब्लास्ट हुआ तो पावर मिली उसको, वो नीचे की ओर आया पिस्टन। ठीक है, पिस्टन ऊपर था, अब पहले नीचे आया फिर ऊपर गया तो कंप्रेशन हो गया, और अचानक से वहां पे ब्लास्ट होने के कारण, ब्लास्ट जो होता है जान दो, वहां से सारी चीजें आप मूवीज में देखते हो, ब्लास्ट होता है तो दूर की ओर फेंक देता है ब्लास्ट। ठीक है, कई बार रियल में भी देखे होंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, कितना जो है ब्लास्ट के कारण तबाही मच जाती है। ठीक है, तो वो ऐसे ही होता है कि ब्लास्ट जब हुआ सिलेंडर के अंदर, वो अपन कंट्रोल्ड ब्लास्ट करते हैं, तो जब ब्लास्ट उस सिलेंडर के अंदर हुआ तो उसकी सारी फोर्स पिस्टन के ऊपर लगती है, और पिस्टन जो होता है वो नीचे की ओर मूव करता है। तो पिस्टन डाउन हुआ तो ये क्या हो गया, पावर स्ट्रोक, और जब वापस अब इतनी फोर्स है तो वापस उसी फोर्स के कारण ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, घूम रहे होते हैं ना नीचे, क्रैंक रोटेट करती रहती है कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ही उसको पावर मिली तो तेज रोटेट करना शुरू कर दिया, उसके बाद पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, बाकी सारे अपने आप हो गए, एग्जॉस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस जो थे ये वो है काम करते हैं। अब ध्यान दो, अगर ये 4 प्रोसेस, ठीक है, वो क्या करें एक ही बार में, मतलब कि 1 रेवोल्यूशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे नीचे क्रैंक घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे एक क्रैंक है, आप बना लेते हैं, ये आगे क्रैंक। ठीक है, क्रैंक के साथ पिस्टन जो होता है वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, पिस्टन जो होता है वो क्रैंक के साथ ऐसे कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है, उसके ऊपर पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, अगर तो वो एक ही रेवोल्यूशन में, देखो यहां से यहां तक आया, ठीक है, पिस्टन, ये अगर क्रैंक यहां पे कनेक्टेड था, कनेक्टिंग रॉड थी, और यहां पे था पिस्टन, जब ये ऐसे नीचे मूव हुआ यहां तक पहुंचा तो एक बार नीचे की ओर आ गया पिस्टन पूरा,
फिर क्रैंक वापस घूमी तो फिर ऊपर चला गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, ऐसे ही रोटेट कर रहा है पिस्टन। ठीक है, तो जब वो एक बार नीचे आया तो सक्शन स्ट्रोक, जब वापस एक बार घूमी तो कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर वापस नीचे की ओर घूमी तो पावर स्ट्रोक, और फिर वापस ऊपर की ओर घूमी तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। मतलब कि यहां से यहां तक पहुंची, यहां से यहां तक पहुंची, तो ये दो प्रोसेस कंप्लीट हुए। उसके बाद वापस यहां तक पहुंची, फिर से यहां तक पहुंची, तो ये वाले दो स्ट्रोक कंप्लीट हुए। दो रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक में एक पूरा जो है स्ट्रोक साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ, ये होता है कंप्लीट साइकिल। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन प्लस पावर प्लस एग्जॉस्ट, ये होता है एक साइकिल। तो वन साइकिल जिसके अंदर क्या है, सक्शन, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक इंजन होते हैं, वो कौन से होते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं लिखता हूं टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं, व्हेन a complete cycle, when a cycle जिसके अंदर कौन कौन से स्ट्रोक आ गए, पावर, सबसे पहले सक्शन, दूसरा कौन सा आ गया, कंप्रेशन, तीसरा कौन सा आ गया, पावर, एंड फोर्थ कौन सा आ गया, एग्जॉस्ट। ये चारों साइकिल, व्हेन ए साइकिल कंप्लीट्स इन, अगर टू स्ट्रोक इंजन है, वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, अगर तो सिर्फ एक बार घूमी क्रैंक और सारे साइकिल कंप्लीट हो गए, इट मींस ये दोनों साइकिल तो आधे में हो गए। ठीक है, क्रैंक जैसे ये वाली क्रैंक है, इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक हाफ हाफ एरिया बना दिया मैंने, यहां से लेकर यहां तक जब तक क्रैंक पहुंची तो उसने क्या किया, दो स्ट्रोक कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये उल्टा होता है, ये इधर से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है ये क्रैंक, तो यहां से जब तक यहां पर पहुंची तो दो स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, कौन से, सक्शन एंड कंप्रेशन। उसके बाद जब यहां से लेकर यहां तक पहुंची तो दो स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, पावर एंड एग्जॉस्ट। तो दो स्ट्रोक एक साथ कंप्लीट होते हैं, दो स्ट्रोक एक साथ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो ये क्या होता है, आधे हिस्सा कंप्लीट हुआ तो दो जो है दो प्रोसेस कंप्लीट हो गए, और बाकी के आधे हिस्से में बाकी के दो कंप्लीट हो गए। तो इसकी ये खासियत है टू स्ट्रोक इंजन की, कि इसके अंदर क्या होता है, एक रेवोल्यूशन के अंदर दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, चारों जो है प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं। अब ध्यान दो, ये तो हो गया टू स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं, अब टू स्ट्रोक इंजन के अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन फ्यूल की कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं, जिसके अंदर व्हेन ए साइकिल, जिसके अंदर क्या क्या गया, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये सब करते हैं कंप्लीट इन टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। इसमें क्या होता है, दो रेवोल्यूशंस होती हैं, वन टू, एक दो साइकिल कंप्लीट हुए, फिर वन एंड टू बाकी के दो रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए। तो इसमें जब पहला स्ट्रोक आया तो आधी क्रैंक घूमी 180 डिग्री पर। ठीक है, पहले टू स्ट्रोक के बारे में देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक जब क्रैंक गई तो 180 डिग्री पर घूमी वो। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 180 डिग्री होता है, मान लो ये 0 है। ठीक है, यहां से मैं एंगल बनाना स्टार्ट करता हूं,
तो यहां से लेकर यहां तक सीधी लाइन तक 180 डिग्री, 180 डिग्री तक दो स्ट्रोक कंप्लीट हो गए थे जब तक क्रैंक 180 डिग्री घूमी। फिर वापस 360 डिग्री घूमी तो सारे स्ट्रोक कंप्लीट हो गए थे। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, 360 के बाद 180 और ऐड कर दो, ठीक है, वो क्या हो गया, अब तक ये कहां पहुंची, यहां तक, और फिर 720 डिग्री पर जाकर ये कहां पहुंची, वापस इसने अपने सारे साइकिल कंप्लीट किए। तो 720 डिग्री की रेवोल्यूशन किसके अंदर हुई, 720 डिग्री की रेवोल्यूशन किसके अंदर हुई, ये हुई 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, और इसके अंदर कितनी हुई, 360 डिग्री टू कंप्लीट ए साइकिल। सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट सारे को कंप्लीट करने के लिए इसने 360 डिग्री तक घूमी और इसने 720 डिग्री तक घूमी, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इंजन। सबसे पहले आप देखते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, पेट्रोल क्या, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब 4 स्ट्रोक लिखा आया है तो क्रैंक कितनी बार घूमेगी, 2 बार, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आते हैं पिस्टन्स एंड सिलेंडर, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब अपन एक बार बना के देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। अपन एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब अपनी देसी लैंग्वेज में इस नीचे वाले को ये होता है चैम्बर, ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, चैम्बर, या इसको बोलते हैं केज, ठीक है, केज भी बोल सकते हो, केज या चैम्बर भी बोल सकते हो, चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है ऑयल जो कि हाई डेंसिटी का होता है और हीट से बचाता है क्रैंक को। इसके अंदर रोटेट करती है क्रैंक। तो क्रैंक कैसी होती है, क्रैंक कुछ ऐसे डिजाइन होती है जैसे एक सीधी शाफ्ट है, शाफ्ट को असेंट्रिक कट किया जाता है, कभी तो वो ऊपर की ओर ऐसे होती है, यहां से वो ऐसी शेप की है, ठीक है, और यहां से वो ऐसी शेप की है, ठीक है। जितने ज्यादा सिलेंडर होते हैं उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी होती है यहां से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, असेंट्रिक है ये, ठीक है, एक जगह से तो कुछ ऐसी होगी, एक जगह से कुछ ऐसी होगी, ठीक है। सामने से देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देगी क्योंकि रोटेट कर रही है ना सर्कल में, तो सर्कुलर जब तेज चल गई तो अपने को एक सर्कल की तरह दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आ गया, मान लो ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट 3rd लेक्चर के अंदर जब आप पढ़ेंगे ना इसके बारे में तो आप इसके वो भी देखेंगे, मॉडल्स भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे, तब आप इसके वो मॉडल्स भी देखेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी होती है क्रैंक, और क्रैंक के ऊपर यहाँ पे सेंटर होता है, ध्यान देना, ठीक है। सेंटर के चारों तरफ अब ये डिस्क है, डिस्क को रोटेट करेगी, ठीक है। डिस्क के रोटेट करने का मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है आप एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, वो डायरेक्शन ये हो सकती है। अब इसके ऊपर क्या लगा रहता है, यहां से रहता है, कहीं से भी एक जगह से क्या होता है, यहां पे एक पिन लगी रहती है, उस पिन से जहां यहां पे अपन साइड पे लगाते हैं, बिल्कुल यहां पे लगी रहती है, और इससे कनेक्टेड होती है कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड जाके अटैच होती है पिस्टन पिन के साथ, ठीक है। यहां पे होता है पिस्टन पिन, ये आगे पिस्टन पिन, ठीक है। अब पिस्टन पिन और इसके साथ अटैच रहता है एक पिस्टन। अब ध्यान देना, पिस्टन को मैं अलग कलर से बनाता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे वर्क करता है वो। यहां पे आ गया पिस्टन, ये आ गया पिस्टन, ठीक है, ऐसा होता है पिस्टन। अब पिस्टन के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सेसरीज लाइक
उसके अंदर होता है आपके यहाँ पे बेरिंग जैसा कुछ, बेरिंग नहीं बोल सकते उसको, रिंग, सॉरी, रिंग यहाँ पे लगे रहते हैं, ठीक है। रिंग्स किस लिए होते हैं? ताकि एयर जो है वो नीचे लीकेज ना हो सके। अब ये भी मेटेलिक बॉडी है, ये भी मेटेलिक बॉडी है, दोनों। जो सिलेंडर है वो भी मेटल का है, जो पिस्टन उसके अंदर मूव कर रहा है वो भी मेटल का है। तो मेटल और मेटल की फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, ताकि इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है आपस में, ताकि टच ना हो बॉडी। लेकिन जब स्पेस रखेंगे तो क्या होगा? लीकेज होगी, एयर के ऊपर कंप्रेशन होगा ही नहीं। तो उस कंप्रेशन को बचाने के लिए यहाँ पे रिंग्स लगी रहती हैं, रिंग बोलते हैं उनको चारों तरफ, ठीक है। रिंग चढ़े होते हैं, आप कहते हो कि रिंग का काम करवा के हैं, पिस्टन रिंग का काम करवा के हैं, ठीक है, वो चीज होती है। तो अब यहाँ पे आपका समझने के लिए यहाँ ध्यान दो कि अब यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन है, पिस्टन इस जो है इसके साथ कनेक्टेड है। जब ये रोटेट करेगी तो ये पिस्टन को नीचे की ओर खींचेगा। जब ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो पिस्टन नीचे की ओर मूव होगा। फिर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेगी फिर से ऊपर की ओर, तो कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं VDC, बॉटम डेड सेंटर, VDC। इसको बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर, TDC, टॉप डेड सेंटर, ठीक है। ये होते हैं इनके अंदर टर्म्स। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर। अब कहाँ क्या होता है यहाँ पे होता है सिलेंडर हेड, इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर लगे रहते हैं वाल्व्स। अब वो वाल्व्स कैसे होते हैं? कुछ ऐसी शेप के होते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन समझने, अगर आपको समझ में आ गई तो बस बाकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग होती है इसकी। समझनी है कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इसकी, ठीक है। अब ये होते हैं ऐसे वाल्व्स। अब देखो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, ये वाल्व्स इसको आगे बंद करेंगे, ठीक है। वाल्व्स का काम है इसको आगे बंद करना, इन होल्स को, ठीक है। तो इन होल्स के ऊपर से यहाँ पे लगी रहती है इनलेट, ये होती है इनलेट और ये होती है आउटलेट, ठीक है। ये होगी आउटलेट पोर्ट, ठीक है, वो होगी इनलेट पोर्ट। अब ये वाल्व्स कनेक्टेड होते हैं जाके कैम शाफ्ट से। ये वाल्व होते हैं, टाइमिंग बोलते हैं इसको, टाइमिंग से, ठीक है। टाइमिंग वो होती है, टाइमिंग चेन लगी होती है, कैम शाफ्ट लगी होती है, ठीक है। कैम शाफ्ट ऐसे वर्क करती है कि एक बार तो वो उस वाल्व को ओपन कर देती है, एक बार वो उस वाल्व को ओपन कर देती है। उसमें कई बार टैपेट्स होती हैं, टैपेट्स आपने सुना होगा, वो सिलेंडर के हेड के ऊपर लगी रहती है टैपेट्स, ठीक है। उनकी वर्किंग सेम ही होती है, वही ये वर्क करवाती हैं। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, अभी कोई वर्किंग नहीं बताई, फोर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की ही बात कर रहे हैं। अब ये क्रैंक शाफ्ट जो है ये मूव करती है, रोटेट करती है, तो ये पिस्टन इसके साथ ऊपर नीचे मूव करता है। ये वाला पिस्टन है, इतना आइडिया, ठीक है। पिस्टन को अपने बंद नहीं किया चारों तरफ से, ये कर देते हैं, ये आ गया पिस्टन पूरा, ठीक है, ये हो गया पिस्टन। अब ये पिस्टन जो है इस वाली क्रैंक के साथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और यहाँ पे हैं वाल्व्स। वो वाल्व का काम, कई बार कहते हैं ना कि बाइक के अंदर की वाल्व का काम करवा के लेके आओ, वाल्व जो है इसका खराब हो चुका है, वो धीरे धीरे वर्किंग के कारण जल जाते हैं वाल्व, जिसके कारण लीकेज रह जाती है। तो कई बार व्हाइट कलर का जो है एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देती है बाइक, धुआं जिसको बोलते हो, ठीक है, धुआं करती है बाइक व्हाइट कलर का। तो वो किसके कारण होता है? वो काफी रीजन हो सकते हैं उसके, उनमें से एक रीजन ये भी होता है कि वाल्व जो है वो खराब हो गया, सही से करेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल के लिए आपने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, कौन कौन सी चीजें होती हैं एक इंजन के अंदर, ठीक है। इंजन के अंदर सिर्फ इतनी वर्किंग होती है। अब ये वाल्व को ऑपरेट करना काम किसका है? कैम शाफ्ट का। कैम शाफ्ट और शाफ्ट होती है, उसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट टाइमिंग के साथ सेट की जाती है कि क्रैंक इतना घूमेगी तो ये वाला वाल्व ओपन कर देगी कैम शाफ्ट, और क्रैंक इतना घूमेगी तो ये वाला। तो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना,
और दोनों अलग अलग चीजें और कैसे वर्क करती है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, कैमशाफ्ट को आप एक बार भूल जाते हैं, ये जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अपने को सिर्फ टाइमिंग का पता होना चाहिए कि वाल्व्स कब ओपन होते हैं और क्यों ओपन होते हैं और क्या वर्क करते हैं। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन की वर्किंग। उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाओ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही अपन डीजल की भी वर्किंग को समझेंगे। ठीक है, एक बार आप ये देख लो डायग्राम ध्यान से, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, ये दोनों वाल्व्स, ये पोर्ट्स हैं, इनके बारे में सारा बताऊंगा। ये सक्शन पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, इसमें से सक्शन होती है, एयर्स अंदर आती हैं और इसमें से एग्जॉस्ट होता है, ब्लास्ट, एयर्स बाहर जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।